प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है पद्म महापुराण की इस अद्भुत कथा श्रृंखला में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उत्तरखंड के 5वें अध्याय में। पिछले कथा में हमने देखा था कैसे देवताओं के अहंकार और भगवान शिव के क्रोध से जन्म लिया एक अद्भुत छाया ने, जो आगे चलकर बनी समुद्रपुत्र जालंधर। आज की कथा में वही जालंधर देवताओं को संदेश भेजता है और यहीं से प्रारंभ होता है देवासुर संग्राम का इतिहास। प्रिय दर्शकों, यह पद्म पुराण की अद्भुत कथा श्रृंखला में हम अब पहुंच चुके हैं उत्तरखंड के 5वें अध्याय में। मित्रों, पिछले अध्यायों में आपने सुना नैमिषारण्य वन में सूत जी मुनियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद और राज्य प्राप्त होने के बावजूद पांडव बड़े दुखी थे। यह जानकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी महाराज युधिष्ठिर के पास आए। दोनों के बीच बातचीत के संदर्भ में कथा होती है। नियति का लिखा कोई रोक नहीं सकता। स्वर्ग के अधिपति इंद्र को गीत संगीत में मन उब गया तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश गए और शिव जी के समान ही योद्धा से युद्ध करने का वरदान मांग लिया। भगवान शिव के क्रोध ने काला छाया के रूप में प्रस्तुत हुआ और भगवान शिव से बोला, क्या आज्ञा है प्रभु। भगवान शिव ने उसे इंद्र को जीतने का आदेश दिया। वह काली छाया गंगा और समुद्र के मिलन से जालंधर के रूप में जन्म लिया। ब्रह्मा जी ने उसे देवताओं से अजय होने का वरदान दिया। समुद्र ने अपना जल समेटकर अपने पुत्र के लिए जमीन दिया, जो आज भी जालंधर के नाम से प्रसिद्ध है। असुर गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में जालंधर ने राज्य स्थापित किया और वृंदा से विवाह किया। हमने अध्याय 3 और 4 में इसकी चर्चा कर चुके हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखें। कैसे इंद्र के अहंकार और भगवान शिव के क्रोध से काली छाया प्रकट हुई, जो आगे चलकर समुद्रपुत्र जालंधर के रूप में जन्मी। ब्रह्मा जी ने उसे अजय का वरदान दिया। असुर गुरु शुक्राचार्य ने उसका मार्गदर्शन किया और जालंधर ने वृंदा से विवाह कर अपनी असुर राज्य की नींव रखी। अब प्रश्न उठता है, आखिर देवताओं और जालंधर का बैर क्यों हुआ? समुद्र मंथन का कारण जालंधर से कैसे जुड़ता है और इंद्र को दूत भेजने की घटना क्यों घटी? इन्हीं रहस्यों का वर्णन अध्याय 5 में मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने आगे पूछा, हे नारद जी, जालंधर का पितृव्य कौन था? देवताओं से उसका बैर क्यों हुआ और उसने युद्ध क्यों किया? नारद जी ने उत्तर दिया, हे राजन, सुनो, जालंधर का पितृव्य अर्थात चाचा स्वयं क्षीर सागर था। देवताओं ने उसका मंथन किया और उसके धन रत्न को छीन लिया था। समुद्र मंथन से उत्पन्न दिव्य रत्न लक्ष्मी जी, चंद्रमा, अमृत, ऐरावत, उच्च शर्वा घोड़ा आदि संपूर्ण रत्न देवताओं और असुरों ने बांट लिए। यह सुनकर जालंधर के हृदय में देवताओं के प्रति बैर उत्पन्न हुआ। मेरे पितृव्य क्षीर सागर के धन को देवताओं ने छीन लिया है, यह अन्याय है और इसका प्रतिकार करना होगा। फिर उसने अपने विश्वासी असुर नायक दुर्वारण को दूत बनाकर इंद्र के पास भेजा। दुर्वारण रथ पर बैठकर स्वर्गलोक की ओर गया और इंद्र के द्वार पर पहुंचा, पर द्वारपालों ने उसे रोका। दूत ने कहा, मैं समुद्रपुत्र जालंधर का दूत हूँ, इंद्र से मिलना चाहता हूँ। जाकर इंद्र को मेरा संदेश दो। जब मनुष्य अथवा देवता लोभ में आकर दूसरों का हित कर दूसरों का अधिकार छीन लेते हैं तो बैर और युद्ध का जन्म होता है। समुद्र मंथन से उत्पन्न रत्नों ने देवताओं को समृद्ध किया, पर वही रत्न जालंधर के बैर का कारण बना। नियति का लिखा कोई रोक नहीं सकता। इंद्र का अहंकार, समुद्र मंथन और जालंधर का उदय सब एक पूर्व नियोजित लीला है। नारद जी ने आगे कहा,
उस दूत की वाणी सुनकर वह तुरंत देवराज इंद्र के पास पहुंचा और विनम्र भाव से बोला, महाराज, भूलोक से एक दूत आपका संदेश लेकर आया है। इंद्र ने द्वारपालों को आज्ञा दी, उसे भीतर लाओ। तुरंत द्वारपालों ने दूत का हाथ पकड़कर उसे इंद्र की सभा में उपस्थित कर दिया। सभा में प्रवेश करते ही दुर्वारण ने अद्भुत दृश्य देखा। 33 करोड़ देवताओं के मध्य दिव्य प्रभा से आभामंडित इंद्र विराजमान थे। इंद्र स्वर्णमय सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर दिव्य चामड़ों से शीतल वायु की सेवा हो रही थी। सची के प्रेम और सौंदर्य से पुलकित होकर उनके सहर्ष नेत्र आनंद से प्रफुल्लित थे। दुर्वारण ने बृहस्पति के साथ तेजोमय इंद्र को देखा। उसके नेत्र मानो देवेश के वैभव का उपहास करते हों। फिर भी गर्व से भरकर उसने इंद्र को प्रणाम किया और सभा में उपस्थित हुआ। इसके पश्चात जालंधर का दूत निर्दिष्ट आसन पर बैठ गया। इंद्र ने प्रश्न किया, बताओ, तुम किसके दूत हो और किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? दुर्वारण ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, मैं असुर राज जालंधर का दूत हूँ, जो संपूर्ण लोकों के अधिपति है। उनका आदेश सुनो, जिसे मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट करता हूँ। दुर्वारण ने जालंधर का संदेश सुनाना शुरू किया। क्षीर सागर मेरे पितृव्य है, फिर भी तुमने उनका मंथन क्यों किया? मंदराचल पर्वत के द्वारा तुमने उनके कोष और धन रत्नों को छीन लिया है। हे पुरंदर, तुमने श्री लक्ष्मी, चंद्रमा, अमृत और दिव्य हाथी ऐरावत को अपने अधीन कर लिया। अब उचित यही है कि इन्हें लौटा दो और शीघ्र ही स्वर्ग से चले जाओ। इस तरह यह प्रसंग केवल शाब्दिक संवाद नहीं, बल्कि देवासुर संघर्ष की प्रस्तावना है। दुर्वारण के शब्दों में जालंधर की गर्वित सत्ता, इंद्र का ऐश्वर्य और आसन्न युद्ध की आहट स्पष्ट झलकती है। नारद जी कहते हैं, दुर्वारण ने इंद्र को कठोर वचनों से ललकारते हुए कहा, देवराज, शिखंड जैसे अलंकार धारण करके तुम अपने को मयूर के समान क्यों सजा रहे हो? मैना पक्षी की मधुर तान के समान तुम्हारे बंदी जनों का स्वर किस काम का? बालक पक्षियों की मीठी बोली से यदि अमृत भी झरे तो पिता का होना किस लाभ का? नारी यदि हंसनी की चाल से चले तो उससे क्या सिद्ध होती है? और यदि बंदी जन सुख पक्षी की भांति पाठ करे तो क्या उपयोग है? बताओ, किस गुण के कारण तुम जैसे साधारण कौवे को स्वर्ण पिंजरे में रखा जाए? यदि प्राणों से प्रेम है तो जाकर मेरे स्वामी जालंधर से क्षमा मांगो और उनकी आज्ञा का पालन करो, वही तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। नारद जी आगे कहते हैं, दुर्वारण की यह कठोर वाणी सुनकर इंद्र ठहाका मारकर हंस पड़े और गर्वपूर्वक स्वर में उन्होंने कहा, हे दूत, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें समुद्र मंथन का कारण संक्षेप में बताता हूँ। प्राचीन काल में हिमालय का पुत्र मैनाक मेरा शत्रु बना। उसे वही समुद्र ने अपने पेट में छिपाकर सुरक्षित कर लिया और जिस अस्वरूप अग्नि ने संपूर्ण चराचर जगत को जलाकर राख कर दिया, उसी भयंकर बड़वाग्नि को उस दुष्ट समुद्र ने अपने भीतर दबा लिया। यही नहीं, वह धर्मी दानवों का आश्रय स्थल भी है। इसी कारण हमें उसका मंथन करना पड़ा। इस संवाद में इंद्र का गर्व, दुर्वारण का अहंकार और देवासुर संघर्ष की लड़ाई स्पष्ट दिखाई देती है। यह प्रसंग केवल कथानक ही नहीं, बल्कि मानव स्वभाव के अहंकार और वैराग्य का गूढ़ संकेत भी समेटे हुए है। इंद्र बोले, वह समुद्र सदा ही दानवों को दूध, दही और घृत का दान करता आया है। इसी कारण मैंने उसके मंथन का संकल्प किया था। पूर्वकालीन देवताओं ने उसे दंडित किया और उसके वैभव का हरण कर लिया। उसे दरिद्र और निःश्री बना दिया।
हे दूत, मेरे परम पूज्य ब्राह्मण, अगस्त मुनि ने तो प्रतिज्ञा करके उसके जल को भी पान कर लिया। वह सागर दुष्टों की संगति में पड़कर निरंतर कलुषित और अशांत रहता है। और जहाँ तक जालंधर का प्रश्न है, वह भी जब युद्ध भूमि में आएगा तो हमारी संपूर्ण दिव्य सेना चारों ओर से उसे घेर कर नष्ट कर देगी। नारद जी कहते हैं, इंद्र ने इस प्रकार जोर से कहकर सागर पुत्र जालंधर को ललकारा और फिर मौन हो गए। उसी समय वह दूत जालंधर के पास पहुंचा और उसने इंद्र के मुख से निकली हुई संपूर्ण बातें जाकर ज्यों की त्यों सुना दी। इस प्रकार श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में नारद युधिष्ठिर संवाद अंतर्गत जालंधरोपाख्यान का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रिय भक्तजनों, यह अध्याय 5 का प्रारंभिक प्रसंग था, जहाँ जालंधर ने इंद्र को अपना दूत भेजकर देवताओं से टकराव की नींव रखी। आगे की कथा में हम जानेंगे इंद्र और जालंधर के मध्य वह दूत क्या संदेश लेकर आया और कैसे देवासुर संघर्ष की भूमि तैयार हुई। जुड़े रहिए पद्म पुराण की इस अद्भुत यात्रा में। जय श्री हरि, जय श्री हरि।